जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। फिर मैं एक जगह आश्रम बना रहा था, कुछ लोग आए, आश्रम नहीं बनाने दे रहे थे। मैंने कहा भाई बात सुनो, ऐसा है मैं किसी सरकारी ज़मीन में आश्रम नहीं बना रहा हूँ, आश्रम में बना रहा हूँ अपनी ज़मीन खरीद कर, और आश्रम बना रहा हूँ, आपको इससे फ़ायदा होगा, आपके लिए है, बच्चे शराब नहीं पिएंगे, गंदे काम नहीं करेंगे, और दूर दूर के लोग भी आएंगे। बोला नहीं जी आश्रम बनेगा हमें दिक्कत होगी। मैंने कहा आश्रम से आपको क्या दिक्कत होगी? बोला जी आवारा लोग आएंगे, ऐसा वैसा होगा। मैं कहा मैं कोई शराब का ठेका और दुकान थोड़ी खोल रहा हूँ कि आवारा लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे। वो जो भी बातें बोल रहा था वो मुझे पता चला, वो पड़ोस पास में एक संस्था थी, वो नहीं चाहती थी कि हमारे आश्रम बने, वो उन्हीं की भाषा बोल रहे थे। तो मुझे समझ में आया ये इनकी लैंग्वेज नहीं है गांव वालों की, इनको ऐसा मॉडिफाइड किया गया है। मैं कहा अच्छा कोई बात। फिर वो मुझे कहने लगे कि यहाँ पर सिर्फ फलाने फलाने बाबा का ही स्थान होगा, बाकी नहीं। मैं कहा इसका मतलब ये है तुम इसके आसपास कोई अपने गांव के मंदिर नहीं बनने दोगे, मस्जिद नहीं बनने दोगे, कोई और धर्म स्थान नहीं बनने दोगे। आज हम लोकतांत्रिक ज़माने में जी रहे हैं, कोई रजवाड़ा भी नहीं है और अधिकार है, ज़मीन खरीदी, किसी को हम मजबूर नहीं कर रहे। तो वो लोग जो भाषा बोल रहे थे वो भाषा उनकी नहीं थी, वो भाषा उस संस्था के लोगों की थी। इसी प्रकार जो काम आपका दिमाग कर रहा है, जो क्रियाएं आपका दिमाग कर रहा है, ये दिमाग की लैंग्वेज नहीं है, ये मन की है। मन बड़ा शातिर है। दिमाग बेसिकली क्या काम कर रहा है? शरीर के लिए। दूसरा इसकी वृत्ति क्या है? इंसान के दिमाग में भी गुस्सा भी आ जाता है, जब आपके हितों की बात नहीं हो गुस्सा आता है, झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, क्रोध भी आ जाता है, विकार भी आ जाते हैं, लोभ भी आ जाता है, ममता भी आ जाती है। ये कहाँ से आई? ये मन की नेचर है। भाई दुनिया में अगर गर्मी है, ये कहाँ से आई है गर्मी? सूर्य की नेचर है, ये गर्मी आई। अगर दुनिया में कहीं ठंड लग रही है तो ये किसकी नेचर है? वायु की नेचर है। इसी तरह मन की नेचर सुनो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन की नेचर है। आप देखें इसी सिस्टम से बुद्धि काम करती है। जैसे आप देखें गाड़ी के पहिए क्यों दौड़ रहे, क्यों रिवॉल्विंग कर घूम क्यों रहे? क्योंकि इंजन इसी तरह से घूम रहा है, फिर उसका एक साथ में सिस्टम दिया, हिस्सा दिया, वो भी घूम रही है। इसलिए पहिए के अंदर रिम है, उसमें नट है, उसके घूमने से वो भी घूम रहे हैं। इसका मतलब जो व्हील घूम रहे हैं, ये व्हील खुद नहीं घूम रहे, वहाँ से एक सिस्टम इंजन से आया, इस कारण से घूम रहे हैं। भाई बच्चा पैसा नहीं छोड़ना चाह रहा है, क्यों? वो जानता है चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफ़ी दुकानदार तभी देता है जब पैसे दिए जाते हैं। क्या कहना चाहता हूँ? जिस तरह इंसान धन को प्रेम करता है अपनी आवश्यक चीज़ मानकर, इस तरह धन को नहीं गंवाना चाहता है। इस तरह मन कभी भी आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं देना चाहता। क्यों? अगर आत्मा का ज्ञान हुआ, पूरा खेला ही खत्म हो जाएगा, पूरी फिल्म नाटक ही खत्म हो जाएगा। आओ, ऐसा क्यों? इसलिए मन एक बात के लिए परेशान है, मन एक बात के लिए सावधान है कि आपको कहीं आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? वो बहुत तंग है।
मुझे बड़ी हैरानगी होती है, ये कैसी दुनिया है। दुनिया के लोग कहते भी हैं महाराज मन ध्यान नहीं करने देता है, महाराज मन चंचल है, इधर उधर जाता है। इतनी खतरनाक चीज से फिर भी इंसान बेखबर है। मुझे आश्चर्य ये है, आपके घर में सांप रहे तो आप सावधान रहेंगे। आप जानते हैं ये खतरनाक है, कहीं डंक मार दिया तो मार डालेगा। इतने बड़े खतरनाक दुश्मन से आदमी बेखबर है। आइए हम देखते हैं, आखिर हमारी आत्मा इस दुनिया में बंधी हुई है। हम सब आत्मा का कल्याण भी चाह रहे हैं। कौन है जिसने हमारी आत्मा को बांधा हुआ है? हम सब आत्मज्ञान भी चाहते हैं। कौन है जो हमें हमारी आत्मा का ज्ञान नहीं होने दे रहा है? आप इन यूनिक कुछ सवालों पर चिंतन करना। इसका मतलब है हमारी वाली ही आत्मा, हमारी ही आत्मा का हम खुद पता नहीं ले पा रहे हैं। सीधी ये बात है कि जिस चीज ने हमें भ्रमित किया बहुत ताकतवर है, और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। साहब एक बात कह रहे हैं, साहब की वाणी में तुकबंदी नहीं है, कहीं वास्तविकता है। तीन लोक में मनह विराजी, ताह न चीनत पंडित का जी। आओ, ये मोबाइल है, किस प्रिंसिपल से काम कर रहा है भाई? ये एक्सचेंज से कनेक्टेड है और टावर से एसोसिएट है। टावर रेज फेंकता है, ये रिसीविंग है इसमें सर। अगर ये आउट ऑफ कवरेज एरिया है तो कुछ नहीं पकड़ रहा है। इस तरह थोड़ा सा हम देखते हैं मन किस सिद्धांत से काम करता है। क्या हम ये नहीं जान सकते हैं कि मन ने कैसे बांधा है? हम ये नहीं जान सकते कि हमारी आत्मा क्या है? अब एक सवाल उठा, ये मन कतई हमारी आत्मा का हमें आभास नहीं होने देता है। आत्मा को ज्ञान की तरफ मन नहीं ले जाना चाहता, ये है इसका स्वार्थ। हम देखते हैं मन किस सिद्धांत से काम करता है, फिर देखेंगे आत्मा कैसे क्या कर रही है। मन अपना संदेश दिमाग को देता है। जैसे प्रधानमंत्री अगर युद्ध होना है, डिफेंस मिनिस्टर को कहता है मार। डिफेंस मिनिस्टर तीनों सेनाओं के चीफों को बुलाता है, कहता है तैयार कर अपनी। पूरी फौज हरकत में आ जाती है। इसी तरह जब निरंजन मन हुक्म देता है दिमाग को, ये पूरी फौज को हरकत में ला देता है। अपनी मन कौन सी भाषा में ये संदेश दे रहा है? सीक्रेट जगह पर बैठा है, बहुत गहरी जगह पर बैठा है, जहां से आदमी को पता नहीं चल सके कि ये सब काम कैसे हो रहा है। एक आदमी था, उसके बाप ने 1 रुपया कर्जा लिया था दादा ने, और उसका ब्याज चुकाने के लिए वो जालंधर में रिक्शा चलाता था। उस 1 रुपये का ब्याज वो 100 साल में नहीं चुका सके थे। जमीन भी उनकी पूरी गई। बोला अगर फिर यहाँ आओगे तो मारेंगे, तुम वो ब्याज हमें चुकाओ पहले। हिसाब लगाया, तुम्हारे बाप ने 10% के हिसाब से 1 रुपया लिया था। इस तरह मन हमेशा साजिश रचता है
तो क्या हुआ, सबकी ज़मीन वो कब्जे में किए हुए। किसी का शादी थी, किसी का कुछ और था। अब वो उनके यहाँ हरवाह का काम भी करते हैं, नौकर का काम भी करते हैं, कहीं शादी हुई थोड़ा बहुत उनको दे दिया। शोषण। दिन भर काम कराने के बाद एक गुड़ की छोटी भेली और पानी पिलाकर कहते चला जा अभी घर अपने। ज़्यादा बोला तो 2 डंडे पड़ जाएंगे। ये जुल्म। तो बंधुओं, इस तरह मन चाहता है, आप आत्मा को नहीं जान सके। अगर आप आत्मा को जान गए तो मन को बहुत बड़ा नुकसान है। देखते हैं हमारा मन किस सिद्धांत से काम करता है। मन कैसा है, मन की शैली क्या है। दिमाग को संदेश देता है तरंगों में, बड़ा गजब का, ताकि मन को आप समझ नहीं पाए। मन चीने कोई बिरला भेदी। अगर किसी बात से मन ने हुक्म दिया सिंगाराम को मुक्का मारो, तो हाथ भी कस जाएगा, मुक्का तन जाएगा, और क्रोध भी आएगा, खींच के मुक्का मार दोगे। इसमें हाथ की कोई गलती नहीं है। ये पूरी हकीकत, पूरा काम मन ने किया। इसलिए साहब कह रहे, मने निरंजन सबे नचाई। सबको नचा रहा है। गण गंधर्व, सिस्टम कितना टफ है आप सुने। ऋषि मुनि और देवा, ये सब करें मन ही की सेवा। बहुत तगड़ा है। मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि पूरे ब्रह्मांड का राजा मन है या पिंडे। सब ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड की संरचना एक जैसी। अब ये मन कहाँ पर है, ये मनोवैज्ञानिक लोग नहीं जानते। उनकी पहुंच तो दिमाग तक है केवल, ठीक है। ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बंकनाल में बैठकर सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, वहां बैठकर हुक्म देता है। आपके मोबाइल में रेज आ रही है, दिखती है कि आते हुए नहीं ना। कब पता चलता है, बातचीत हो गई तो आपको पता है भाई रेज है, नहीं हुई तो कहते आउट ऑफ कवरेज एरिया है। इस तरह मन दिख नहीं रहा है। निराकार मन ही को कहिए। साहिब वाणी में कह रहे हैं, 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। वहां बैठ करके मन हुक्म देता है। आदमी नहीं जान पाता है। अगर जान जाए तब फिर मामला हल हो जाएगा। इसलिए आदमी सोचता है ये मैं ही कर रहा हूं, शायद आदमी सोचता है ये मैं ही कर रहा हूं। एक शेर को आप पिंजरे में क्यों रखें भाई? बाजीगर लोग शेर को कहाँ रखें? पिंजरे में। सर्कस वाले भी बाजीगर ही तो है। क्यों? उसकी ताकत ज़्यादा है। अगर बाहर आया जुल्म कर देगा। आत्मा भी पिंजरे में बंद है। अब पिंजरे में बंद शेर कुछ भी नहीं कर सकता है। पिंजरे में बंद शेर कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह आत्मा मन से मुकाबला नहीं कर पा रही है। मन वहां बैठ करके नचा रहा है, वहीं से मैसेज दे रहा है। अगर मन ने कहा ब्रेन को आम खाना है, दिमाग संतुष्टि नहीं बैठेगा, आपको आम खाना ही पड़ेगा। और मूल रूप से मन की वृत्ति क्या है? ये खतरनाक है। इसलिए इसे काल का सयाद के काबू में है सब जीव विचार। पता है यमदूत कैसे हैं? यमदूतों में दया नहीं है। अगर दया होती तो यमदूत की ड्यूटी नहीं कर सकते। मान लो सिंगाराम की जान निकालने आते तो प्रार्थना करना था, जनानी बीमार है, बच्चे छोटे हैं, महाराज उन्हें नठ जाओ, आज नहीं मारो। दया आ जाती ना। वो कठोर है,
वो क्या है, दया भया उनके पास नहीं है, कठोर है, वो कठिन है, वो डेंजरस है। मन भी ऐसे ही है, खूंखार है, खतरनाक, स्वभाव से ही बहुत डेंजर है। क्या शेर में दया आती है? नहीं आती। उसका पेशा ही है जीव खाना, दया आएगी तो भूखा मर जाएगा। इस तरह मन बेहद खूंखार, बेहद खतरनाक है। जैसे आग की वृत्ति तपिश और रोशनी है, इस तरह मन की वृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। मन बेहद खतरनाक है। मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजे कोई। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। सिस्टम ये है, तरंगे भेजता है किसके पास? ब्रेन के पास। ये ब्रेन खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि कैसे काम कर रहा हूं। तरंग भेजता है, मार मुक्का, तब क्या होगा? पूरी बॉडी, पूरे स्नायु मंडल को मजा आएगा। मुक्का मारने से ही आनंद है। मुक्का नहीं मारा तो बस कोई काम नहीं बना समझो। खींच कर मुक्का दे मारता है, जरूरी समझा तब दे मुक्का मारा। ये है उसका सम्मोहन। जो भी चाहता है वो सबसे कराता है। देवता क्या, ऋषि क्या, मुनि क्या, पीर क्या, पैगंबर क्या, कुतुब क्या, औलिया क्या, सबको नचाया। इतना डेंजर। साहब की वाणी बड़ी प्रासंगिक है। मन ही निरंजन सबे नचाई। नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है। गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। दलने का मतलब जैसे दाल दली, गेहूं दलिया, दलकर दलिया क्या, सबको दलता है। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती मन को खोज न जाए रहती। पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। इसको कोई नहीं जान पाता, सबको नचा रहा है। बाजीगर का मांदरा, ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। साहब कह रहे हैं, त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन, मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभार। मन ही निरंजन, मन ही ओमकार। ये जो ओमकार है ये भी मन है, मन ही है करतारा। आइए हम देखते हैं, सभी इसके हुक्म में आए। देवताओं को भी क्रोध आया, आया नहीं आया? वासना आई। देवपति जो श्रेष्ठ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मार से कोई नहीं बचा हुआ। पर नानक देव जी कह रहे, नानक संत अकाल सदाई। वजन है बाद में, संत बचे। कहे कबीर, कोई उबरा ले सदगुरु की ओट। काल प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल हो। गण गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सबे कीन बिहाल। सत्संगी हो साहिब
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। काल प्रबल अति भयंकर महादारुण काल हो, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबे कीन बिहाल। कह रहे हैं साहब मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राग भरमाई। इतने बड़े दुश्मन से आदमी बेखबर है, बेखबर है। इतने बड़े दुश्मन को आदमी नहीं जान पा रहा है। साहब फिर वाणी में कह रहे हैं मन ही निरंजन सबह नचाई। भाई सबको नचा रहा है, सभी नचा रहा है। कैसे? जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचामल दे। बस आत्मा ने ये मान लिया है कि मैं शरीर, जैसे आपने मान लिया बंधन में हो ना कि मेरे बच्चे हैं, तो देखो रात दिन एक करके उनकी परवरिश में लग गए। इसी तरह आत्मा को यह मनवाया है उसने, तुम शरीर हो। जबते जीव भयो जड़ चेतने ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कटने। फिर एक क्या चीज है इसके, जैसे हमारे दिमाग का पूरे शरीर पर नियंत्रण, ऐसा कोई शरीर का अंग है क्या जिस पर दिमाग का कंट्रोल नहीं? आंखों पर इसका कंट्रोल, जबान पर इसका कंट्रोल। जबान बोल ही नहीं सकती है, दिमाग कहेगा मत बोल, चुप हो जाते हो। पांव पर मन का कंट्रोल है, शरीर के अंग प्रत्यांग पर मन का पूरा कंट्रोल है, दिमाग का। इसी तरह दुनिया के हर इंसान पर पूरा पूरा कंट्रोल है मन का, ठीक है। तभी साहब कह रहे हैं एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं काको समझाऊं, सब जग अंधा सबको लगल बा पिटवा का धंधा। फिर भैया किस किस को हम समझाई, सबको पेट का धंधा लगा बा। बहुत खतरनाक इसका खेला, मन को कोई छीन न पाए, जान ही नहीं पाए। जब भी चाहे उदास कर देगा, जब भी चाहे खुश कर देगा। इस सिद्धांत से ये पूरी दुनिया को नचाया जा रहा है। देवपति जो श्रेष्ठ है, जाको कहिए इंद्र, हरि जाए के अहल्या, पड़े देह में छिद्र। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन बेहाल, सबको नचा रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि देव आदि सब। देखा राजा कैसा है ये, सभी पूरी दुनिया के लोग इसके आदेश के अंदर है, सभी इसके अधीन है। और ये स्वभाव से कैसा है, क्रोध, इसमें दया नहीं है। क्या है ये आपका, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ओ भैया ये मन आपका बैरी मन बहुत ही खतरनाक है। मन को कोई छीन न पाए, इसे कोई नहीं समझ पा रहा, अपने को समझने नहीं दे रहा। इसलिए जो भी चाहता है इस आत्मा से करा रहा है। ब्रेन हमेशा आपको प्रेरित करेगा शरीर की ज़रूरतों की चीज़ों के लिए जीना। पर आगे याद रखना, आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। हम सब शरीर की हकीकत नहीं जानते क्या? छोटे से बच्चा होता है, जवान हो गया, छोटा बच्चा है, बड़ा हो गया,
जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, तन कांपता है, मर गया। यही तो है हकीकत की, शरीर की हकीकत यही तो है। पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़े हैं। आखिर मन क्यों चाहता है आत्मज्ञान नहीं हो? क्यों पीछे लगा है? आत्मा से मन को क्या दुश्मनी है? सुनो, जितने भी शारीरिक काम है आत्मा के सहयोग के बिना कोई नहीं होने वाला। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे किसी को मुक्का मारा तो भी आत्मा की ताकत चाहिए। मुख्य ऊर्जा हमारी आत्मा है, आत्मा की ताकत चाहिए। आत्मा की ताकत के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। मन ने प्रेरणा दी, मुक्का मारो सिंगाराम जी को, हाथ भी तन गया। अगर आत्मदेव सहयोग नहीं देगा, मुक्का पड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं पड़ेगा। इस पर साहब ने एक सटीक शब्द बोला, मन जाता है जाने दे, दह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। यानी जैसे हमारा दिमाग बाध्य है, हमारा शरीर बाध्य है मन की हर आज्ञा का पालन करने के लिए, इस तरह हमारी आत्मा बाध्य है मन का हर आदेश पूरा करने के लिए। जो जो मन कह रहा है आत्मदेव कर रहा है। उदाहरण के लिए चोरी करने गए, आत्मा शामिल है नहीं है? देह का संचालन बुद्धि ने किया, लेकिन ऊर्जा किसने दी? आत्मा ने। ताकत कौन दिया? आत्मा। कभी कभी आदमी एक बात बोलता है। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी हम जो अच्छे काम कर रहे हैं ये आत्मा है, जितने भी बुरे काम है मन कराता है ना। यानी वो कह रहा था अच्छे कामों का करता आत्मदेव है, बुरे कर्मों का करता मन। मैं कहा नहीं, दोनों काम का प्रवर्तक मन है। हमारी आत्मा को अच्छे बुरे से कुछ नहीं लेना। दुनिया में किसको अच्छा कह रहे हैं, क्या बुरा कह रहे हैं? आओ मैं आपको एक छोटी बात बताता। कभी कभी यहाँ थोड़ा सा मैं अजीब बोलने जा रहा हूँ। कभी कभी आप कहते हैं फलाना आदमी अच्छा है, ये है वो है, आदमी को परखें। मेरी पूरी दुनिया परखी परखाई है, मुझे किसी को भी नहीं परखना है, मैं पूरी दुनिया को परखा हुआ हूँ। आप कहेंगे महाराज घमंड की बात कर रहे हो। नहीं भाई, कोई घमंड की बात नहीं, मुझे किसी को भी नहीं परखना है। मैंने सबको परखा हुआ है। ऐसा कोई नाम ला, जैसे कहिए, जासे कहिए धाय, जासे कहिए भेद को सिर सो सिर बैरी हो। बस मैंने दुनिया परखी हुई है, ठीक। क्योंकि मैं मन की सीमा से बाहर रहता हूँ और मैं जानता हूँ जो आदमी मन के दायरे के अंदर है। एक कैदी जानता है जो जेल में रह रहा है उसको क्या होता है, वो ठीक से जानता है। इसलिए मैं ये जानता हूँ जो भी दुनिया में रह रहा है मन के अधीन है, उसमें ये सब बुराइयाँ होगी। कुछ अक्लमंद छिपा कर रखते हैं, कुछ कैसे करेंगे, अदरवाइज ये सब चीज़ें होगी। क्या आजमाना है फिर इसे? इस पर साहब ने एक बात बोल दी, जीव अधम और नीचे हैं, इसको मत पते आए। देखो वहाँ ये भी बोल के गए, ये तो वही काम हो गया। एक भिखारी कह रहा था दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। मैं कहा बाबा सुनो, वो भीख मांगने के लिए साहब के इस दोहे का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहा तुमने ये नहीं सुना क्या, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। ये तुम्हें नहीं सुना? तू तो अपने हित के लिए बोल रहा है, दान दिए धन ना घट के कह गए दास कबीर। सुनिए, इस तरह जब तक दुनिया इस इंसान इसके जाल में है कभी बेहतर नहीं हो सकता। साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, कब बेहतर होगा मैं बताता हूँ। गुरु निर्मल करेगा।
ये जग अंदर जानो भाई, नाम न जाने ऊंचका है, नाम बिना सब बिद सो ही ना। साहब कह रहे आदमी बेहद गंदा है, आपका खान पान उत्तम हो गया, अभी आप कहीं से भी कुछ खाने की इच्छा नहीं करेंगे, आपका कॉन्शियस मानेगा नहीं। फिर आप आचरण से उत्तम हो गए, सही में बहुत उत्तम। कहीं मन अगर जाता भी है फौरन आप खींच लेते। आप आस्था और भक्ति में उत्तम है, हमेशा आप ये सोचते हैं, एक ही भक्ति को पकड़े हैं, स्थिर हैं, आप स्थिर हैं। दुनिया स्थिर नहीं है, आप स्थिर हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत टॉप हो गया, आपकी सोच कंट्रोल में, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में, आपका मन काफी कंट्रोल में है। भाई नानक देव जी ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, रात्रि चंद्र बिना धरती मेह बिना, तस प्राणी सतनाम बिना, सच्चे नाम, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नैन बिनहीना, तस प्राणी सतनाम बिना। सुमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र सतनाम। ये कैसा नाम? कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, जैसे मंदिर दीप बिन सुना, तस प्राणी सतनाम बिना। सच्चे नाम के बिना ऐसा है। नानक देव जी की वाणी में वजन है। कंपेयर करो नाम से पहले और अभी आपको, तो आपको ये अंतर अनुभव हो जाएगा। पर ये नाम कैसा? यहाँ साहब सावधान कर रहे हैं। मैंने पहले कहा महत्वाकांक्षी, पैसे के लालची लोग धन के लिए परमार्थ का काम कर रहे हैं, वो भी ये सभी काम कर रहे हैं। साहब यहाँ फिर सतर्क कर रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, जाने बड़ला कोय। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। आइए आगे चलूँगा। तो मन इस सिद्धांत से काम करता है, ब्रेन को संदेश देता है। मन की क्या शैली है, ब्रेन को कैसे संदेश देता है? ब्रेन को अपने हितों के संदेश देता है। मन का हर एक काम आत्मा को उलझाने वाला है। क्या चाहता है मन? मन आत्मा को शरीर में उलझा कर रखना चाहता है। कैसे? क्या है आत्मा? कैसे उलझाया हुआ है? दिखाता हूं, बिल्कुल पिक्चर दिखाऊं। आत्मा निर्मल है, आत्मा ध्यान है, आत्मा ध्यान है। इसलिए साहब ने सूरत के अंग पर बड़े शब्द बोले, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतऊ ना जाए कबीरा, बहे कतऊ ना जाए। इस तरह ये सुरती संभालना, ये आत्मा है, ये आत्मा है। इसी को उलझाए हुए है, कभी घर में कभी इधर कभी उधर। ब्रेन शातिर है, कभी याद दिलाएगा कभी उधर का। ध्यान में भी ये रुकावट देता है, यानी 24 घंटे आत्मा को नियस्त्र होने। क्यों आपका ध्यान 24 घंटे आदमी का ये क्यों इधर उधर भटका रहा है? इससे इसको क्या लाभ मिल रहा है? यही काम कर रहा है, ऐसे ही आत्मा को बांधा है। कहाँ भटका रहा है? दुनिया की चीज़ों में लगा है, बेटों में, बेटियों में, घर में, द्वार में, नौकरी में, पेशे में, यहाँ उलझा है। इसलिए
वो ये जानता है आत्मा ध्यान है, अगर ये एकाग्र हुई तो आत्मा में आंख भी है, मुझे देख लेगी। आपकी आत्मा में आंख भी है, वो जानता है स्थिर रहा मुझे देख लेगा, पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आवे। इसलिए वो चाहता है आप एकाग्र नहीं रहें। आपकी आत्मा में भी आंख है, आपकी आत्मा में भी कान है, आपकी आत्मा में भी मुंह है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यही बात की पुष्टि की है अर्जुन, इस आत्मा में आंखें नहीं है, तभी भी आत्मा सभी दिशाओं में देख सकती है। हमारा शरीर एक तरफ देखता है, सिर्फ पीछे नहीं देख पा रहे, पर आत्मा सब तरफ देगी। आत्मा में कान भी है, हम तो इन कानों से सुन सकते हैं, आत्मा सभी तरफ से सुन सकती है। आत्मा में पैर भी नहीं है, पर आत्मा में वो पैर हैं, सभी दिशाओं से चल रही है। बड़ी जोरदार चीज है आत्मा। हे अर्जुन, हम तो इस मुंह से बात करते हैं, आत्मा के पास वो मुंह है जो सभी दिशाओं से बोल सकते हैं। जब शिवली को मारा गया था, पहले उसकी टांगें काटी, शिवली ने कहा काट दो ये मेरी टांगें, राजा ने, जल्लाद ने, मेरे पास वो टांगें जो मालिक तक जाने जानती है, तो जाती नहीं। बोला निकालो इसकी आंखें, राजा गुस्सा हुआ, आंखें निकाली। शिवली ने कहा निकालो आंखें, क्या लेना आंखों का, मेरे पास वो आंखें है जो मालिक को देख सकती है, तो देख नहीं सकती। वो कौन सी, आत्मा की आंखें हैं, ठीक है। बोला इस काफर के हाथ काटो। शिवली ने कहा काटो हाथ, मेरे पास वो हाथ है जो परमात्मा की तरफ, आओ वो हाथ दिखाता हूं। सभी एक अंदर भाव की रस्सी बनाओ, ऐसी ध्यान में खींचो, जोर से खींचो, और जोर लगा के समझ में आ रही गल की नहीं, जोर है नहीं उसके पास, वही तो बॉडी में आ रहा है। सूरत जात नहीं लागत 12, ये 1 सेकंड में अरबों मील चल सकती है। बोला इस काफर की जबान काट दो, उसने कहा। बोला अपने सदगुरु की स्तुति की कि इस परीक्षा में मैं पास नहीं हो सकता था, आपकी कृपा से पास। बोला काटो ये जबान, ये क्या है, ये तो मालिक से बात नहीं करना चाहती, मेरे पास वो जबान है जो प्रभु से बात करती है, आओ वो जबान भी दिखाता हूं। आप हृदय में ये बोलना, ये सदगुरु साहिब बनिए। देखो वो अंदर चीज बोल रही है, इस बोलते को जानिए, यही नूर जहूर है। इस तरह ये जानता है, अगर आत्मा ने अपने को जान लिया तो कोई भी काम नहीं करेगी आत्मा। मेरी पूरी कहानी खत्म है। जैसे किसी रस्सी को देखकर आपने सांप मान लिया, आप भयभीत है, पर अगले पल कोई आपको बताए ये तो रस्सी है, आपका भय दूर हो गया ना। आप खुद भी चाहकर डर वैसा पैदा कर सकते हो क्या दिल में जैसे पहले था? नहीं, चाहोगे भी भय नहीं आएगा, ज्ञान हो गया। इस तरह उसके बाद चाहकर भी मनुष्य शरीर के आनंद में नहीं जा सकता एक आत्मज्ञानी। आप देखो नाम की प्राप्ति के बाद आपका संसार का अट्रैक्शन खत्म हो गया, मजा अब दुनिया में नजर नहीं आ रहा। नहीं तो पहले मन ने कल्पना की थी ये करूँगा, इसमें मजा है, यहाँ घूमूंगा। अब उदासीन जग रहे गुसाई, दुनिया से मोह ही खत्म हो गया। यह है सतगुरु मेरा सुरमा, कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण। ले सत्संगी ले मना सत्संगी। हो साहिब
महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। क्या हम सबका दृष्टिकोण भक्ति के प्रति बदल गया? जैसे भ्रष्टाचार ने समाज के हर पहलू को झकझोरा, प्रभावित किया, इस तरह क्या भक्ति क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो गया? क्या भक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए था? भक्ति क्षेत्र तो दिशा दे रहा है समाज को। आडंबर के अंदर भक्ति आच्छादित हो गई, दिख रहा है। पहले जो जितना त्यागी था उतना सम्माननीय था। बड़े बड़े राजाओं ने राज्य का त्याग किया और भक्ति के पथ पर निकल पड़े। आज इसके विपरीत, जिसके पास अधिक धन है वो पंथ बड़ा है, जिस गुरु के पास अधिक संसाधन है, संपत्ति है, बिल्डिंगें हैं, महल है, उसे बड़ा महात्मा कहा जा रहा है। शायद कहीं समाज का दृष्टिकोण बदल गया क्या? क्या चीज है वर्तमान में भक्ति की? पहले महापुरुष लोग अपना स्वानुभव, अपना ज्ञान बिखेरते थे, उसके अंदर समाज को लेकर चलते थे अपनी धारा में। अभी उल्टा हो गया है, महात्मा लोग सामाजिक धारा में बह रहे हैं। इसकी चिंता है, चिंतन करना होगा। साहब ने आकर ऐसे ही टाइम पर विश्व के अंदर एक परिवर्तन लाया। क्या भक्ति में आडंबर आज आया क्या? नहीं, ये पहले भी था। मैंने आपसे पहले प्रार्थना की कि पूरी ईमानदारी से चिंतन करें, तो भक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। और भक्ति क्षेत्र में भयभीत करके, डरा कर, भ्रमित करके धन अर्जित किया जा रहा है। कोई भूत प्रेतों के नाम से भयभीत कर देता है, कोई ग्रह नक्षत्रों के नाम पर, कोई तंत्र विद्या के नाम पर, कोई पितरों के कल्याण के नाम से, तो कोई संसार सागर से पार लगाने के नाम से आदमी को भ्रमित करके धन अर्जित कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें एक विषय पर चिंतन करना होगा। इस महाकली काल में गुरु तत्व को पर चिंतन करना होगा। गुरु भक्ति का मूल और आधार है। इसलिए साहब ने गुरु तत्व पर, भक्ति तत्व पर बातें की। अध्यात्म ज्ञान
आदि पहलुओं को छुआ और बहुत सहज रूप में इसे इंगित किया। हम देखते हैं गुरु तत्व पर, देखते हैं भक्ति का आधार क्या है। जैसे आदमी सागर में, नदी में सरिता को पार करता है तो एक नाव चाहिए, नाविक चाहिए। नाव भी झांझर न हो और नाविक भी कुशल हो, तब जाकर के आदमी पार लगेगा। इस पर साहब ने एक शब्द कहा, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए। तीन सत्य जब एक हो तो विष से अमृत हुए। पर इसके विपरीत सावधान किया, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। वर्तमान में गुरु तत्व भी संशय के घेरे में है। ये क्या है नाम सत्य, ये क्या है गुरु सत्य, ये क्या है आप सत्य होना, कैसे व्यक्ति सत्य हो, नाम सत्य क्या है। दुनिया में तमाम मत मतांतर परस्पर एक तरीके से चल रहे हैं। आप व्यापार साइट में भी देखो तो सभी व्यापारी एक दूसरे को देखकर एक लय है उनकी। आप फिल्मी दुनिया में भी देखो, सभी फिल्मी कलाकारों का एक जैसा वातावरण है। इसी तरह वर्तमान में हम भक्ति में अगर देखें तो भक्ति में रोमांस का प्रवेश हो गया। भक्ति क्षेत्र काफी दूषित हो चुका है। देखते हैं ये नाम क्या सच, किन तथ्यों पर साहब ने संसार को एक दिशा दी। संतत्व की धारा कहां से चली, क्या बोल रहे हैं। इस संसार सागर से कोई भी आदमी नाम की ताकत के बिना पार नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि धर्मशास्त्रों में है। नानक देव जी वाणी में कह रहे हैं नाम सत्य, कल में केवल नाम आधारा। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं सुमर सुमर भाव उतर हो पारा। नाम की प्रासंगिकता, ध्यान की प्रासंगिकता भक्ति क्षेत्र में क्या है, गुरु की क्या है, हमारी अपनी क्या है। इन विषयों पर गंभीरता से चिंतन करना होगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कह रहे हैं कि ये नाम जहाज है। साहेब वाणी में कह रहे हैं कली यह नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावई। इस कलयुग में मनुष्य नाम की ताकत से ही संसार सागर से पार होगा। गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतर पारा। इस कलयुग में केवल नाम ही संसार सागर से पार करने का आधार है। चलो ये बात शास्त्रों से इंगित हो रही है। कैसा नाम है, क्या करेगा नाम। क्या किसी से भी हम नाम ले लें, क्या हम भवसागर से पार हो जाएंगे। नहीं, यहां साहब चेतावनी दे रहे हैं। पहली बात हमें देखना होगी नाम की महत्ता किस युग से शुरू हुई। हमारे पूर्व ऋषि मुनि नाम का महत्व नहीं मानते थे।
योग वो पंच मुद्राओं पर आश्रित थे, इसलिए योग का महात्म था। नाम का महात्म साहब ने स्थापित किया। देखते हैं नाम हमें संसार सागर से कैसे पार करेगा। पहले नाम का महात्म नहीं था। लोग घोर तपस्या करने के लिए जंगलों में जाते थे, पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द वो ध्यान करते थे। जैसे युद्ध में शस्त्रास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई गदा चलाता है, कोई तीर, कोई तलवार, कोई भाला, कोई चक्र, उसमें निपुणता हासिल करते हैं। इसी तरह हमारे पूर्वज पंच मुद्राओं के द्वारा दिव्य साधनाएं करके शक्तियों को अर्जित करते थे। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, शिष्य वर्ग उसका अनुकरण करता था। इसका मतलब था उस युग में योग का महात्म था, नाम का कोई उल्लेख नहीं था और कहीं गुरु की सेवा करने का उल्लेख नहीं था। गुरु सीधा शिष्य को जंगल का रास्ता बताता था, वहां जाकर योग साधना करके अपने अंदर दिव्य शक्तियों को अर्जित करो, ये था। उसमें ऐसा नहीं था कि आपको गुरु पार कर देगा या केवल नाम आपको पार करेगा। हम द्वापर, त्रेता आदि युगों में देखते हैं ये पद्धति चली, उसमें नाम का महात्म कतई नहीं था। सतयुग सत्य, सतयुग में महात्म सत्य का था। आदमी सत्य के माध्यम से अपना कल्याण करता था। त्रेता तप है, त्रेता युग में तप का महात्म था। द्वापर पूजा चार, द्वापर में पूजा अर्चना यज्ञ आदि। कल ये सब ना बने, केवल नाम आधार। कह रहे कलयुग में ये सब नहीं होने वाला, केवल नाम के द्वारा ही जीव पार होगा। इसलिए हमें नाम पर चिंतन करना होगा। कोई किसी को जंगल का रास्ता नहीं बता रहा है, पर वर्तमान में भक्ति क्षेत्र बड़ा दूषित है। इसमें अज्ञानता आ गई, अपरिपक्वता, भक्ति क्षेत्र में अज्ञान नजर आ रहा है। त्रेता द्वापर आदि युगों में जो तप करने जाते थे तो तप का एक मूल सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। साहब ने भी वाणी में कहा, जहां भोग तह योग विनाशा। संभोग करने वाला कभी भी योग नहीं कर सकता, दिव्य योग। उसके लिए ब्रह्मचर्य पहला प्रिंसिपल है। जैसे कुश्ती लड़ने के लिए पहला सिद्धांत है दाव पेच आए और ताकत हो, दूसरा दाव बादशाह ताकत वजीर। इसी तरह योग के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता थी। आज पंच मुद्राओं का योग दे रहे हैं ग्रस्त लोगों को, सिद्धांत के विरुद्ध है। योग केवल एक सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए। तो उस युग में भी हम देखते हैं जो योग करने के लिए निकलते थे अकेले चल पड़ते थे जंगल में, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। योग में अपनी सूक्ष्म कोशिकाओं को जगाने का लक्ष्य है। मैंने कई बार पंच मुद्राओं पर अपनी बातचीत बताई है, इसलिए तब वो पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द थे। इसलिए योग में गुरु का महात्म ज्यादा नहीं है, पद्धतियां बनी हुई थी। भूचरी मुद्रा में साधन करना है तो वेद अभ्यास की पद्धति थी, उस पर चलते थे लोग। अगोचरी में साधना करते थे तो सुखदेव जी की पद्धति थी, उसी पर लोग फॉलो करते थे। खेचरी मुद्रा चलना है तो शिव जी का थ्योरी योगियों का चलती थी। उन्मुनि के लिए जो सिस्टम
राजा जनक ने स्थापित किया था, लोग उस पर चलते थे। और चाशनीपुत्रा के लिए गोरखनाथ आदि की का सिद्धांत था, उसके अनुसार लोग साधना करते थे। लेकिन उस योग साधना में गुरु का विशेष महत्व नहीं है, गुरु का खास रोल नहीं है। गुरु मात्र एक दर्शक है, इसलिए उस युग में अपने कृत और साधना का महत्व था। साधक अपनी साधना से शक्तियों को अर्जित करता था। पर कली में केवल नाम आधारा, कलयुग में एक पद्धति चली, समाज ने समझी क्या? समाज समझा, ऐसी बात नहीं है। समाज ने ये पद्धति समझी। लोग आजकल कहीं योग करने नहीं जा रहे हैं, सभी गुरु के पास दीक्षा लेने जा रहे हैं, नाम लेने जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारा समाज ये तथ्य समझ चुका है कि संसार सागर से पार होने के लिए नाम चाहिए। इतना तो समझे, कैसा नाम, कौन देगा नाम, ये समझने में भूल हुई, ये समझने में भूल हो गई। यहां लोगों ने समाज को भ्रमित किया, गुरुआ लोगों ने यहां समाज को भ्रमित किया, शोषित किया। ये नाम की पद्धति साहब लाए। कलयुग में नाम की पद्धति कहां से शुरू हुई? कलयुग में नाम की पद्धति साहब से शुरू हुई। इसलिए साहब ने अपने समकालीन योगियों को भी चुनौती दी, गोरखनाथ आदि ऐसे जो योगी थे, और वेदांती आदि को, सर्वजीत आदि बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती दी और गुरु पद्धति को स्थापित किया, उनको पराजित किया। कहा कि आपको एक सदगुरु खुद पार कर देगा। देखिए, योग पर साहब ने अपने विचार रखे। गोरखनाथ के साथ में गोष्ठी करते समय साहब ने कहा, इंडा विंसे, पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहां लगई वो ताड़ी। कहा मौत के समय इंडा भी खत्म हो जाएगी नाड़ी, ये इंगला, पिंगला भी खत्म हो जाएगी, सुषमना भी दोनों के लय होने से खत्म हो जाएगी। हे गोरख, तब तुम कहां ध्यान करोगे? इसलिए एक बहुत भक्ति का ऊंचा सिद्धांत साहब ने स्थापित किया। हम देखते हैं नाम फिर क्या। यहां साहब ने सावधान, लोग चल पड़े उस दिशा पर, लोग चल पड़े, लोगों ने मान लिया, उस प्राचीन पद्धति को छोड़ दिया। लेकिन वो अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। कुछ पंथ मत मतांतर उन पंचमुद्राओं में स्मरण करने वाले नामों को ही कह रहे हैं यही सच्चा नाम है। उन्होंने कैसा कर दिया? साहब की वाणी को ले लिया, साहब की वाणी द्वारा पंचमुद्राओं को स्थापित किया। इससे आदमी भ्रमित हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद कबीर साहब भी पंचमुद्राओं की बात बोल के गए, कबीर साहब भी सरगुण उपासना करके गए, कबीर साहब भी दान पुण्य आदि इन सब चीजों के लिए कह के गए। नहीं, इससे कहीं परे हटकर साहब ने समाज को एक चेतना दी। एक नाम के द्वारा संसार सागर से पार होंगे, ये सिद्धांत किसने स्थापित किया? साहब ने। नाम गुरु ले सत्संगी, नाम गुरु ले मना रंगी, नाम गुरु ले सत्संगी, नाम गुरु ले मन रंगी, नाम गुरु ले सत्संगी, नाम गुरु ले मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी।